आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स हम लोगों ने देख लिए थे, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ये भी देख लिया था। तो अब हम लोग बात करेंगे सीधे मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो क्या होती है, फ्री होती है किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस। वो क्या कर सकती है, अपना काम फ्रीली और स्मूथली कर सकती है। एक बोल सकते हैं गवर्नमेंट की एक ब्रांच या एक अपॉइंट किया गया जो सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस वेन एवर नीडेड। किसी भी तरीके का चेंज जो है वो ज़रूरत पड़ने पर चेंज किया जा सकता है विद इन द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट, और जो भी कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविज़न के थ्रू। सेकेंड आता है पॉइंट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, financed and audited just as any under private sector company। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको मैनेज किया जाता है, फाइनेंस किया जा सकता है और उसको ऑडिट भी किया जाता है कोई भी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह ही। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या होता है कि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सिक्योर होती है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। किसी भी तरीके की फ्रीडम होती है ऑपरेशंस के लिए या क्विकनेस और जो भी एक्शन हो, ठीक है, किसके लिए, एंटरप्राइज को रन करने के लिए। ठीक है, थर्ड आता है हमारा एफिशिएंट स्टाफ। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है वो क्या होते हैं, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसके लिए, किसी भी पर्सन के रिक्रूटमेंट के लिए और उसको रिम्यूनरेट करने के लिए। ठीक, दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस एंड सैलरी। वो क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स को या स्पेशलाइज्ड पीपल्स को हायर कर सकते हैं, किसके लिए, अच्छी सर्विसेज के लिए, और उनको अच्छी सैलरी ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टीज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज बाय कन्वीनियंटली कोलैबोरेटिंग विद इट। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या कर सकती हैं कि जो भी मैनेजरियल स्किल है उसको अकोमोडेट कर सकती हैं, जो टेक्निकल नो हाउस हैं या एक्सपर्टीज़ हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के, उनको भी कोलैबोरेट करके अपने यहाँ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में हमारा वो आता है नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो अभी तक हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़ लिए। तो एडवांटेजेस में हमने तो देख लिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या होता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, एफिशिएंट स्टाफ क्या है या कोलैबोरेशन क्या है, इसको हम लोगों ने समझा। इसी में आगे देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस में। सबसे पहले आता है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। जो ऑटोनॉमी हम लोगों ने पढ़ी थी एज ए एडवांटेज, वो अब केवल पेपर पर ही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका डायरेक्ट इंटरफेयर रहता है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में। सेकेंड आता है, इसी में देखते हैं, द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू थियोरेटिकली ओनली। जो भी किसी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम ऑफर की जाती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को, केवल और केवल थ्योरी रूप में ही वो सही है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर, अगर असली में देखा जाए तो ये गवर्नमेंट है एक मेजर शेयर होल्डर, और डेडिकेट द टर्म एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन वे। जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, जो कंपनी होती है उसको अपने तरीके से चलाते हैं और अपने तरीके से ही अपने मतलब का ही काम उसमें करते हैं। Second are the political interference. The government companies are treated as the personal property of
मिनिस्टर। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तरीके से ट्रीट करते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। द इंटरफियरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज फ्रीक्वेंट। जो इंटरफियरेंस होता है मिनिस्टर्स का वो बहुत ज़्यादा रहता है। द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक। जो जो भी ऑपरेशंस होते हैं या पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज की, वो कौन करता है, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वही अपने फायदे को देखते हुए काम करवाते हैं, ठीक है। थर्ड आता है बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, उसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। So these directors always try to please the government rather than improving efficiency of the government company. तो इस तरीके के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, केवल गवर्नमेंट होते हैं उनको ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं, ना कि इसकी जगह वो जो उनकी एफिशिएंसी है कंपनी की उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। अब सुटेबिलिटी क्या है इसकी, द गवर्नमेंट कंपनी इज अ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो क्या होती है, एक सुटेबल फॉर्म होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक। फेयर गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। जहाँ पर गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके किसी भी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, किसी बिना नेशनलाइजेशन के। वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइज। यहाँ पर गवर्नमेंट जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं उनसे कोलैबोरेशन करना चाहे। वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड। और जहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें रिक्वायर हो किसकी, गवर्नमेंट की प्लानिंग की और फंड्स की, तो वहाँ पर इस तरीके की गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो सुटेबल रहती है, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हमारा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब किस तरीके से पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज होता जा रहा है इसको समझते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं कि जो रोल है पब्लिक सेक्टर का वो चेंज होता जा रहा है। द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कई तरीके का रोल प्ले करता है पब्लिक सेक्टर जो होता है, ठीक है। डिस्पाइट देयर इम्प्रेसिव रोल, public enterprise in India suffer from several problems such as poor project planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity, inefficiency, etc. इस तरीके के इम्प्रेसिव रोल के अलावा पब्लिक एंटरप्राइज जो है इंडिया में कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी सफ़र कर रही है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो बहुत ही पुअर होना, ठीक है, एक्सेसिव ओवरहेड्स होना, ओवर स्टाफिंग, अंडर यूटिलाइजेशन, जो कैपेसिटी है उसको हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज ना कर पाना, ठीक है, और इनएफिशिएंसी एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एंड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द पब्लिक सेक्टर सम स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए और जो एफिशिएंसी लेवल है पब्लिक सेक्टर का उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए, कुछ स्टेप्स लिए, ठीक है। ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज नॉट रिमार्केबल, बट then also government cannot ignore the development of public sector enterprise because these enterprise help to overcome the social problem of poverty and unemployment, imbalance of regional growth, etc. फिर भी जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर का वो क्या इतना ज़्यादा रिमार्केबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अलग नहीं छोड़ सकती है। इस वजह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं उनके भी डेवलपमेंट की चिंता रहती है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इस तरीके की जो पब्लिक एंटरप्राइज होती है वो क्या करती है, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इम्बैलेंस इन रीजन्स, रीजनल ग्रोथ की, इस प्रॉब्लम से फाइट करने में गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं। गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस टाइप ऑफ चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सो दैट इट्स एफिशिएंसी कैन इंक्रीज। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई स्टेप्स लिए हैं किसके लिए, कि जो रोल है पब्लिक सेक्टर का उसको चेंज किया जाए और उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके,
ठीक है, उसके लिए कई स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं चलिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी में, चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, चेंजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है नेक्स्ट हमारा। इसमें देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, Government of India has introduced four major transform in public sector in its new economic policy of 1991। जो गवर्नमेंट की जो न्यू पॉलिसी थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, उसमें क्या किया, चार तरीके के, चार बड़े रिफॉर्म्स किए पब्लिक सेक्टर के। ठीक है, अब ये चार बड़े सेक्टर क्या थे, रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वाइबल PSUs, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उसको क्या किया, रीस्ट्रक्चर किया उसको और रिवाइव दिया। ठीक है, पोटेंशियल रिवाइव दिया। सेकेंड पॉइंट है, क्लोज डाउन द PSUs विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, ऐसी PSUs जिनको हम क्विक स्टार्ट नहीं दे सकते थे उनको बंद कर दिया। Bring down the government equity in all non-strategic PSUs to 26% or lower if necessary। जो गवर्नमेंट का जो इक्विटी था, ठीक है, जितनी भी नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs थी उनको 26% या उससे कम के लेवल पे ले आए। फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, द स्टेप्स टेकन टू अचीव द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स आर। अब ये जो स्टेप्स लिए, इससे क्या हुआ इसमें, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। जो इंडस्ट्रीज रिजर्व की थी पब्लिक सेक्टर के लिए, वो 17 से कम होके 8 पे आ गई। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 देयर आर 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रीज रखी गई थी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द नंबर was it reduced to 8 and in 2008 it was brought down to 3। 1991 में ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इनका नंबर कहाँ पे आ गया था, 17 से 8 पे आ गया था। और वही 2001 में कम होके कहाँ पहुँच गया, सिर्फ 3 पे आ गया। अब वो 3 कौन कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, यही केवल PSUs बचे थे। करंट में अगर देखा जाए तो रेलवेज को भी अब प्राइवेटाइजेशन रेलवे का भी किया जाने लगा है। ठीक है, दिस मीन्स आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर इन ऑल द एरियाज एक्सेप्ट दीज 3। इससे हम ये देख सकते हैं कि 2001 के बाद से जो प्राइवेट सेक्टर है वो हर तरीके के सेक्टर्स में आ जाएगा, केवल ये जो 3 हम लोगों ने देखे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनको छोड़ के। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो अब रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा है। तो केवल हमारे पास कितनी PSU बचेंगी, केवल 2 बचेंगी। और 2 में कौन कौन सी बचेगी, केवल एक एटॉमिक एनर्जी और दूसरी आर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर दिस विल इनकरेज इवन पब्लिक सेक्टर टू परफॉर्म बेटर व्हेन दे विल हैव टू कम्पीट विद प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि प्राइवेट सेक्टर को जैसे जैसे हम ये अलाउ कर रहे हैं कि वो पब्लिक सेक्टर में घुसता चला जाए, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर को टेक ओवर कर ले, तो इससे क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर है वो इनकरेज होगा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनका जो कंपटीशन है वो किससे है, प्राइवेट सेक्टर से है। ठीक है, तो ये स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो जो भी हमने अभी पढ़ा उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है।